ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हम लेकिन इस बार आप देखेंगे कि प्रयाग पूरा बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना उसको बढ़ाने का काम किया गया है। जहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी, एक भी रेलवे क्रॉसिंग आज आपको नहीं मिलेगी। मैं यही विद्यार्थी रहा हूँ। देखिए, विपक्ष गलत दिशा में जा रहा है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप सनातन के प्रेमियों को, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान न करें। भव्य आयोजन 144 साल बाद एक महासंयोग और उस संयोग पे 54 मिनिस्टर के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के AK शर्मा जी। सर, भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर इस आयोजन? देखिए, महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग रहा है। वर्षों नहीं बल्कि सदियों नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास में हमारी संस्कृति जब से है तब से इसकी शुरुआत हुई होगी और हजारों बार शायद कुंभ हुआ होगा, इस धरती पे भी हुआ होगा। लेकिन इस बार का कुंभ आधुनिक भारत में ये कुंभ हो रहा है, डिजिटल इंडिया में ये कुंभ हो रहा है। ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया के सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे राष्ट्र का नेतृत्व एक सबल विश्व के राजनेता कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हमें महाकुंभ को उस मिजाज के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दिया है। तो इस बार के कुंभ के आयोजन में हमने विशेष रूप से, हमारा विभाग जो नोडल डिपार्टमेंट है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महाकुंभ का आयोजन किया है। बाकी तो नदियाँ पहले भी थी, संगम पहले भी था, लोग महाकुंभ होता था, अर्धकुंभ होता था, आते थे लोग, नहाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि प्रयाग पूरा बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना उसको बढ़ाने का काम किया गया है। जहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी, एक भी रेलवे क्रॉसिंग आज आपको नहीं मिलेगी। मैं यहीं विद्यार्थी रहा हूँ। घंटों घंटों हम लोग रेलवे क्रॉसिंगों पे रुका करते थे, जबकि उन दिनों ट्रैफिक कम था 40 साल पहले। और आज हमारे एक विधायक कह रहे थे कि उनके पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में कहीं एक भी क्रॉसिंग देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का विशाल काम हुआ है। हमारी जो धरोहरें थी धार्मिक और पौराणिक, जैसे हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, कल मैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पुनः गया था। वो कॉरिडोर, वर्षों से, हजारों वर्ष से ये सब धरोहरें हमारी, यहाँ नागवासुकी जी का मंदिर, बेणी माधव जी का मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ हजारों साल से हैं, लेकिन किसी ने एक ईंट यहाँ रखी नहीं थी। तो इस बार के कुंभ के आयोजन में जहाँ हम लोग घाटों पे नहाने के लिए लाइट की, रोड की, पॉन्टून ब्रिज की, ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही हम प्रयाग के तीर्थराज को तीर्थराज जैसा बनाने का हमेशा हमेशा के लिए भी हमने प्रयास किया है। और इसीलिए ये महाकुंभ पीछे के सभी महाकुंभ के आयोजनों से अलग है, भिन्न है। सर, आपके पास दोहरी जिम्मेदारियाँ थी, नगर विकास भी था, ऊर्जा भी था, और तारीफ़ें हो रही कि रात में जब जगमगाता है प्रयागराज तो एक दिव्य अनुभूति होती है, और साफ़ सफाई को लेकर भी बहुत चर्चाएं भी हो रही हैं। पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा सनातन हो चाहे आयोजन हो, उस पर शंका जरूर एक डालता है। देखिए, विपक्ष गलत दिशा में जा रहा है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप सनातन के प्रेमियों को, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान न करें। सनातन की हमारी संस्कृति देखिए, कुंभ हो या मेला हो या अन्य ऐसे हमारे आयोजन हैं वर्षों से जो हो रहे हैं, उसमें जिसको सुविधा मिलती थी वो भी खुश होके जाता है, जिसको कहीं थोड़ी चलना पड़ गया, थोड़ी असुविधा हो जाए, वो भी खुश होके जाता है। उसको साधना का ही एक भाग मानता है कि भगवान ने हमको चलाया। लोग अपनी गाड़ी छोड़कर मंदिर में क्यों पैदल चल के जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। और वो लोग छोटी छोटी बातों पे कमेंटबाजी करना बंद करें। इस बार का महाकुंभ आ करके वो स्वयं देखें। मैं तो कहूँगा जैसे आज हम लोग नहाने वाले हैं नदी में, वो लोग भी, विपक्ष के सभी साथीगण एक दिन आवें और महाकुंभ में स्नान करें, नदी में स्नान करें, देखें कि नदी का पानी कितना साफ़ है, देखें कि नदी का किनारा कितना साफ़ है, देखें कि इस प्रयाग तीर्थराज की सड़कें कितनी साफ़ हैं, देखें कि प्रयागराज की सड़कों पे कितनी अच्छी सजावट, कितनी अच्छी बिजली व्यवस्था, कितनी अच्छी चमक है। ये सब स्वयं देख करके फिर अगर कहेंगे कि शर्मा जी ये 2 कमियां हैं, तो मैं अपने सिर पे उनकी बात को रखूँगा। लेकिन बिना देखे हुए, बिना समझे हुए खाली अंधेरे में तीर चलाते रहना बंद करें।
मैं उन लोगों की जो कमेंटबाजी है उसकी बहुत बहुत निंदा करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थे AK शर्मा जी, कह रहे थे कि जो आयोजन किया जा रहा है, मैं विपक्षियों से कहूँगा पहले यहाँ पे आएँ, इस आयोजन में भाग लें। इस भाग में अगर कोई उनको गड़बड़ी लगती है, अगर मुझे सुझाव देते हैं, उनको सुझाव कबूल करता हूँ, पर बिना आए यहाँ के बारे में टीका टिप्पणी करने से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनीष मिश्रा, प्रयागराज कुंभ।